गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थी। दीवारों से रंगा ऐसे उतर रहा था जैसे जख्मों से खरंड। लोग से शैतान हवेली कहते थे। कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानियां तारीख माजी की सरगोशियां करती थी। एक ऐसी जग ज्वालमी और गम में डूबे हुए थे। हवेली दहाइयों से खाली पड़ी थी। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ का भैया एक अमीर खानदान रहता था। लोग कहते थे कि वो हमलाउन थे। उनकी खुशियां खाक में मिल गए। अब सिर्फ साए और राज बाकी रह गए थे। लोग कहते थे कि हवेली की दीवारों के अंदर एक इंतकाम वहकीद है। एक औरत के साथ ज्यादती हुई थी जो बदला लेना चाहती थी। कहा जाता था कि रात को खाली हालों में इसकी चीखें गूंजती हैं। इसके दायमी अजाब की दहला देने वाली याद दहानी गांव वाले हवेली के करीब अजीब व गरीब वाकयात की बात करते थे। रात के अंधेरे में गैर वाज़ह रोशनियां झलमलाती हैं। हवा में सरगोशियां सुनाई देती हैं। अंदर से कदमों की आवाजें आते हैं, हालांकि किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली खौफ की अलामत बनकर खड़ी थी। एक रात दोस्तों का एक गिरोह गांव के बाहर जमा हुआ। वो जवान और लापरवाह थे, बहादुरी और बेबाकी से भरे हुए। उनमें से एक सलमान नामी लड़के ने दूसरों को हवेली में रात गुजारने का चैलेंज दिया। इसने कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें महज कहानियां करार दिया। इसके दोस्त हचकचा रहे थे। उनकी हिंसी थम गई। वो कहानियां जानते थे, अपनी हड्डियों में गहरा खौफ महसूस करते थे। लेकिन सलमान के ताने बेरहम थे। आखिरकार वो मान गए। खौफ और बेवकूफ हमत के मिले जले जज्बात के साथ वो हवेली की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, फजा भारी हो गई। उनके गिर्द एक सर्द हुआ चली। हिंसी गायब हो गई। एक बेचैन खामोशी ने ले ली। पुराने लोहे के दरवाजे इस तरह खुले जैसे उन्हें अंदर आने का इशारा कर रहे हों। ये जगह मुझे खौफजदा करती है। अंदर हवेली तारीख और खौफनाक थी। हर सतह पर धूल छाई हुई थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फजा बोसीदगी की बो से भरी हुई थी। करीब रहो सब। जैसे ही उन्होंने मजीद अंदर जाने का खतरा मोल लिया, उन्होंने इसे सुना। राहदारी के आखिर से एक हल्की सी सरगोशी आ रही है। दोस्त जम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। सलमान, जिसकी पहले की बेबाकी खत्म हो चुकी थी, ने अपनी टार्च राहदारी में चमकाई। क्या वो क्या है? वहां बिल्कुल आखिर में एक सायादार शख्सियत खड़ी थी। उसकी आंखें एक अजीब सरख रंग में चमक रही थी। अल्लाह, ये तो सच में है। दोस्तों में से एक की चीख निकल गई। खौफ ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। वो भागने के लिए मड़े, लेकिन दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। वो फंस गए थे। हम फंस गए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। हिंसी चीखों में बदल गई थी। हवेली दहशत से जिंदा हो गई थी। उनका शक टूट गया, जिसकी जगह खौफ ने ले ली। वो हवेली में भागे, मायूसी के आलम में फरार की तलाश में। लेकिन हर दरवाजा बंद था। हर खिड़की पर अदालतें लगी हुई थी। सरगोशियां बुलंद होती गई। उनके गिर्द नाउमीदी के भनूर की तरह घूम रही थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो एक कोने में घूमे और इसके सामने आ गए। वो रूह। तुम नहीं जा सकते। इसकी आंखें नफरत से जल रही थी। इसका चेहरा गम और गुस्से का नकाब था। नहीं, ये हो नहीं सकता। सलमान और इसके दोस्त चीखे। उनकी आवाजें खाली हालों में गूंज रही थी। वो एक खौफनाक ख्वाब में फंस गए थे। शैतान की हवेली ने उन्हें अपना दावा बना लिया था।